मैं बहुत अच्छा खतीब नहीं हूं, लेकिन यह है कि बात डंके की चोट पर करता हूं और घम घम वाली बात नहीं करता। मैं तो महाराजा शरीफ की बोली बोल करके ये कहता हूं कि मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? अगर सुन्नी हो, वाकई में अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हो तो जरा एक मरतबा मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। बोला करो सुलेमानपुर वालों, कल तक जो कौम बोलना नहीं जानती थी आज बहुत बोल रही है। इशारा किनारा समझे आप। कल तक जो लोग बोलना नहीं जानते थे, बोलो आज बहुत बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। उल्टा बोले, सीधा बोले, सब उनके लिए दुरुस्त। हम अगर सही बात बोल दे, मुजरिम हम, जुर्म कोई और करता है सजा हमें दी जाती है, जुर्म कोई और करता है जेल हमें भेजा जाता है। मगर याद रखिए, जुमले के नोट करके तब जाइएगा, हम वो कौम हैं, हम वो कौम हैं और हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं सुलेमानपुर वालों कि हमारी बोलती बंद करने के लिए करबला से लेकर आज तक फिरौन आया था बोलती बंद करने के लिए मूसा की। बोलिए, मूसा बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो ना, बोले कि नहीं बोले? फिरौन है, बोलो नहीं है। मूसा है कि नहीं है? नमरूद आया था इब्राहिम को बंद करने के लिए, नमरूद नहीं इब्राहिम है। अबू जहल आया था मुस्तफा की बोलती बंद करने के लिए, अबू जहल नहीं मुस्तफा है। यजीद आया था हुसैन की बोलती बंद करने के लिए, यजीद नहीं हुसैन है। मामून आया था इमाम अहमद बिन हंबल की बोलती बंद करने के लिए, मामून नहीं इमाम अहमद बिन हंबल हैं। पादरी आया था, जबरी आया था, कदरी आया था, ये सब इस्लाम की बोली बंद करने के लिए आए थे। मगर सुलेमानपुर वालों, आपको मैं लिस्ट अगर सुनाना शुरू करूं तो काफी लेट हो जाएंगे। पादरी आया था, पादरी नहीं गौसे आजम है। पृथ्वीराज चौहान आया था गरीब नवाज को सताने के लिए, वो नहीं मेरा ख्वाजा है। सहरदेव आया था गाजी को परेशान करने के लिए, सहरदेव नहीं मेरा गाजी है। अंग्रेज आया था मुसलमान को परेशान करने के लिए, अल्लामा फजले हक खैराबादी है। अंग्रेज का जनाजा निकल गया, वहां भी आए थे आला हजरत की बोलती बंद करने के लिए, वो भी खत्म हो गए। आला हजरत आज मौजूद है। इंदिरा गांधी आई थी मुफ्ती आजम की बोलती बंद करने के लिए, इंदिरा गांधी नहीं मुफ्ती आजम है। ताजुश शरिया है, गुलजारे मिल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें मिटाने आए थे वो मिट गए। सुन्नी कल भी जिंदा थे, सुन्नी आज भी जिंदा नजर आ रहे हैं। बोलो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप कल भी जिंदा थे और आज भी नहीं नहीं नहीं। मेरे साथ आप जुल्म ना करें, इसलिए कि मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे गले में तकलीफ है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं आया हूँ। नहीं आता तो कारी संत तबरेज़ पूरे इलाके में बदनाम करते कि मौलाना साहब ने वादा कर लिया था, आए नहीं। मैं आया हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश करूंगा जिसको आप सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा। लेकिन देहात का मैं रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूँ, ग्रेजुएट आदमी आप लोग हैं, पता नहीं किस मिजाज से सुनते हैं, कैसा मिजाज रखते हैं आप। कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचूं और आपके मिजाज की बात करूं और फायदा की बात करूं। और मैं बताने ये आया हूं कि रबीउल अव्वल क्या है, ये जलसा क्या है, ये झंडा क्या है, ये जुलूस क्या है, किसने निकाला, कहां लिखा है, इसका मैं सबूत तुम्हें देने के लिए आया हूं, ताकि आइंदा साल जब 1501 साला जश्न मिलादुन नबी आप मनाएं और कोई इलाके का आदमी आपसे कहे कि ये बताओ सुलेमानपुर सजाते हो? हाँ। कहाँ लिखा है? झंडे लगाते हो? हाँ। कहाँ लिखा है? गलियां सजाते हो? हाँ। कहाँ लिखा है? मदरसा में लाइट लगाते हो? हाँ। कहाँ लिखा है? मस्जिद पे झंडे लगाते हो? हाँ। कहाँ लिखा है? मैं लिखा दिखाने आया हूँ। जरा सुभान अल्लाह जो कहेंगे तो मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं, अगर किसी को मुनाजरा करना है वो मुनाजरा कर सकता है, वो मुझसे मुकालमा करना चाहता है मुकालमा कर सकता है, बहस करना चाहता है बहस कर सकता है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कुरान से साबित करूंगा कि रबीउल अव्वल की खुशी मनाना जायज है, जायज है। बोलो
बोलो ना, जायज है, जायज है। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सूरह यूनुस 11वां पारा आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है, ए बंदो, ए महबूब, मेरे इन बंदों से कह दो कि जब अल्लाह का फजल आ जाए और उसकी रहमत आए तो उस पर खुशी मनाया करें, उसकी खुशी मनाया करें। अब एक जुमला मैं आऊं बोलूं आपके सामने, अल्लाह की तमाम रहमत, पानी रहमत, आग रहमत, हवा रहमत, बोलो है कि नहीं है? ये सांस, बोलो रहमत, ये जान रहमत, खानदान रहमत, ये मकान रहमत, ये दुकान रहमत। अल्लाह की तमाम रहमतों में से बड़ी रहमत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब छोटी छोटी रहमत पर हमें खुशी मनाने की इजाजत मिल रही है, तो ये तो रबीउल अव्वल में बड़ी रहमत अल्लाह मुझे अता फरमा रहा है, इस पर क्यों ना हम खुशी मनाएं। मैं कुछ कहूं, आपको सुने। मेरी आदत है, मैं भी नाते रसूल पढ़ता हूं, 3 शेर पढ़ता हूं। इजाजत है आपकी? चच्चा इजाजत है? दाढ़ी वाले चच्चा, हमारे अब्बा की उम्र में है आप। 3 शेर नात के मैं पढ़ता हूं। कलाम किसी दूसरे का है मगर जबान मेरी है। आप जरा मेरा साथ दीजिए और मेरी तायद कीजिए। एक मतलब जरा जोर से कह दें, या रसूल अल्लाह। कुछ हो गया क्या? आप इधर देखें। नूरे नबी जब आशिकारा हो गया, नूरे नबी जब आशिकारा हो गया, तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया, बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। अब यहां से सुनिए, आपको मेरे साथ से मिलके पारा पारा कहना है। क्या कहना है? टुकड़े टुकड़े। जब नबी पैदा हुए तब हुआ क्या क्या है वो सुनिए आप। आमीना बी के आंगन में हूर मलाइक आए हैं। आमीना बीबी के आंगन में हूर मलाइक आए हैं। नूर का जोड़ा, नूर का झूला साथ में अपने लाए हैं। जब नबी पैदा हुए, सब लोग मिलकर बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा दिल और खूने जिगर पिला के जाऊंगा। आमीना बीबी के आंगन में हूर मलाइक आए हैं। नूर का जोड़ा, नूर का झूला साथ में अपने लाए हैं। कब? जलवा नुमा, जलवा नुमा जी, जलवा नुमा, जलवा नुमा, जलवा नुमा अब्दुल्ला का प्यारा हो गया, तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। कहिए सरकार की आमद, ये नारा लगा होगा आपके यहाँ। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जरा जोर से बोलो, शर्माना छोड़ो, लब चूम के बोलो, बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। अब एक शेर और सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर करें। झूले में खेले आका तो ये चांद खिलौना होता है। झूले में आला हजरत कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुलेमानपुर वालों, हम पैदा हुए, हमारा खिलौना जानते क्या? गुड्डा।
हमारा खिलौना कुत्ता, हमारा खिलौना हाथी, हमारा खिलौना घोड़ा, हमारा खिलौना साइकिल, हमारा खिलौना गाड़ी। यानी कैसे कैसे ननिहाल से, खाला के यहाँ से, फूफी के यहाँ से हमारे और आपके लिए खिलौना आया है। लेकिन जिस नबी की महफिल में तुम बैठे हो, जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की आमद हुई है, वो लोगों जब मेरा नबी पैदा हुआ तो नबी का खिलौना गुड्डा नहीं बना, नबी का खिलौना हाथी घोड़ा नहीं बना। नबी की शान देखें, मुस्तफा कायनात झूले में लेटे हैं और अल्लाह ने अपने नबी का खिलौना जमीन पर नहीं बनाया, आसमान का चांद मेरे मुस्तफा का खिलौना बना दिया। नबी खेलते हैं तो खिलौना कौन है? बोलो ना चांद, अरे बोलो ना चांद, चांद से खेल रहे हैं नबी। तो एक आशिक ने कलम उठा करके इसका नक्शा यूं खींचा कि झूले में खेले आका तो चांद खिलौना होगा है। बाद सबा हैरत से देखे खुद ही झूला चलता है। कब? जैसे 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 आका का इशारा हो गया तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। हजरात, मुझे मालूम है कि जब ऐसे ऐसे शायर आपको नहीं बुलवा पाए तो हम जैसे नाथा आपसे क्या सुभान अल्लाह कहला पाएंगे। आप जीते हो भैया, हम हारे, लेकिन हम जो उन काम के लिए आए हैं वो सुना के तभी जाएंगे। ये कारी समतबरेज साहब थोड़ा मुस्कुराते रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोग बोलते रहें। मिंबर शरीफ पर जितने लोग थे वो 2 लोग चले गए, जिनकी जिनकी जरूरत थी वो चले गए और जिनको जाने का वक्त हो गया था वो चले गए। अगर मैं जाना भी चाहता हूं तो बहुत लंबा है, कैसे जा पाऊंगा, इसलिए मेरा नंबर लास्ट में आया है। ये आप सबूत ले लीजिए कि झंडे लगाना, गांव सजाना, डंडा मेरा, झंडा मेरा, पैसा मेरा, गांव मेरा, मदरसा मेरा, मस्जिद मेरी, लोग मेरे, और एक जुमला और बोलो साहब, सब मेरे, और जो हबीब आ रहे हैं ये हबीब मेरे। सुभान अल्लाह। जो नबी आ रहे हैं, अरे बोलो ना, वो मेरे नबी आ रहे हैं। आधा बोला करो यार, नहीं बोलेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि ये इनको जब चाहो तब मिटा दो। और जब मुसलमान बोलने पर आता है ना तो करबला में तन्हा हुसैन बोला और 22,000 के छक्के छुड़ा के रख दिया। तो मेरे नबी आए और मेरे नबी के आने पर झंडे लगे। किसने लगाया? आपने अपने उलमा से सुना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है 20 अप्रैल 526 ईस्वी, दिन सोमवार, सुबह शादी का वक्त, मक्के की धरती, अब्दुल्ला का घर, अब्दुल मुत्तलिब का परिवार, आमिना का शिकम। सुभान अल्लाह कब बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीफ पे की तरह मैं बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने वाले थे। ओ सुलेमानपुर वालों, आज हाल ये है कि जब हमारे घरों में माओ के जब पेट में बच्चे आते हैं, 1 महीना हुआ और मालूम हुआ कि माँ उम्मीद से है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं लोग, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। 2रा महीना लगा अल्ट्रासाउंड, 3रा महीना लगा अल्ट्रासाउंड, 4था महीना लगा अल्ट्रासाउंड। ठीक 9 महीने तक जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती तब तक लोग डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते हैं। लेकिन मुस्कुराइए, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो रसूल जब अपने माँ आमिना के पेट में आए, उनका नूर आया तो कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई हकीम नहीं आया, कोई तबीब नहीं आया। ओ लोगों, जब रसूलुल्लाह का नूर उनकी माँ आमिना के पेट में आया तो मुबारकबादी देने के लिए हजरत आदम पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। ओ लोगों, मेरे नबी के दादा हजरत इब्राहिम मुबारकबाद देने आ रहे हैं, इस्माइल मुबारकबाद देने आ रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह मुबारकबाद देने आ रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह मुबारकबाद देने आ रहे हैं। और हाल ये है कि जब हम और आप पैदा हुए होंगे तो हमको लेने के लिए, संभालने के लिए कोई दाया आई होगी, कोई पड़ोसन औरत आई होगी। अब तो ये है कि घर में बच्चे पैदा ही नहीं होते, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं।
ना रसूल मैडम उन्हें लेती, मगर कुछ जमाना पहले जब घरों में बच्चे पैदा होते थे तो हाल ये होता था, मगर वो लोग जब मेरा नबी पैदा हुआ तो मेरे नबी को लेने के लिए कोई दाया नहीं आई। हजरत हाजरा आ रही हैं, हजरत आसिया आ रही हैं, हजरत मरियम आ रही हैं ये मुबारकबाद देने के लिए। मुख्तसर ये सुनिए, 12 तारीख है, दुनिया में जुल्म फैला हुआ है, अंधेरा फैला हुआ है, लड़कियां जिंदा कब्र में गाड़ी जा रही हैं, बेवा औरतों को मनहूस समझा जा रहा है, अभागन समझा जा रहा है, कोई गरीब से गुजरने नहीं देता, गरीब का कोई सहारा नहीं, यतीम का कोई वाली नहीं है, मिस्कीन का कोई मालिक नहीं है। ना इंसाफी हो रही थी, बेकसों के कस, बेबसों के बस। आज की तारीख में आने वाले हैं वो लोगों, 12 तारीख आने वाली थी, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, वो जिब्रील इधर आओ, फरिश्तों के सरदार हैं, आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ। जिब्रील आए, अल्लाह हुक्म का जन्नत चले जाओ। क्यों? मेरा नबी आने वाला है। अच्छा, झंडे लेकर के आओ। कै? 3। कै झंडे? बोल जाओ। कै झंडे? धीरे से बोलना वरना पुलिस वाले आगे पकड़ ले जाएंगे। कै झंडा? 3 झंडे लाओ। एक रावी कहते कि हरे हरे झंडे लाओ, एक रावी कहते कि सफेद झंडे लाए गए, और सफेद इसलिए लाए गए कि लाल झंडी लगाओ तो खतरा मालूम होता है, सफेद झंडा लगाओ तो खतरे से अलग मालूम होता है। आज स्टेशनों पर आप देखें एक लाल एक हरी झंडी दिखाई जाती है। लाल झंडी दिखाइए तो कोई ना कोई खतरा जरूर है, हरी झंडी दिखाइए तो लाइन क्लियर है। हरी झंडी दिखाने का मतलब ये था, ए जिब्रील जन्नत से जाओ और झंडे लेकर के आओ। जिब्रील झंडा लेकर के आए, 3 झंडा लाए। अल्लाह ले आया हूँ, क्या करूं? क्या एक पूरब में गाड़ दो, एक पश्चिम में गाड़ दो, एक झंडा बच गया है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील एक झंडा, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बोलूंगा मैं, एक पूरब में गाड़ दो, एक पश्चिम में गाड़ दो, एक बचा है इसको ले जाकर के काबे के छत पे गाड़ दो, काबे के छत पे गाड़ दो और दुनिया वालों को बता दो अब जुल्म नहीं होगा, अब बर्बरियत नहीं होगी, नंगा नाच नहीं नाचा जाएगा, बेवा को परेशान नहीं किया जाएगा, यतीम को मारा नहीं जाएगा, गरीब को सताया नहीं जाएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, पड़ोसी को सताया नहीं जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ओ लोगों दुनिया वालों को बता दो कि अब जुल्म के बादल बरसना बंद हो जाएंगे और आवाज आएगी बरसता नहीं देख कर अबुर रहे माँ बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब जुल्म नहीं बरसेगा, रहमत बरसेगी, जुल्म नहीं बरसेगा, रहमत बरसेगी। मुस्तफा आ गए हैं, मुस्तफा आ गए, काबे के छत पे झंडा लहरा दिया गया। जिब्रील अमीन ने काबे के छत पे झंडा लहरा दिया। वो लोगों यही जिब्रील खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील फिर जन्नत जाओ। क्या करने? कहा मेरा नबी आने वाला है। अच्छा क्या लेकर के आऊं? कहा ले आओ जन्नती प्याला लेकर के आओ, जन्नती दूध लेकर के आओ। आप लोग प्याला तो पीते होंगे, शरबत भी पीते होंगे और सब दिन पियो न पियो मगर मुहर्रम में जरूर पीते होंगे आप। जन्नती प्याला लेकर के आओ। हजरत जिब्रील जन्नत गए, जन्नती प्याला लेकर के आए। अल्लाह ले आया, क्या करूं? कहा आमिना के पास चले जाओ, मेरी माँ की आमिना, मेरी माँ की, मेरे नबी की माँ, मेरा हबीब आने वाला है। और वो और है जो पैदा होते तो उनकी माँ भी नापाक होती, बच्चा भी नापाक होता, उन्हें भी तकलीफ, बच्चे को तकलीफ। लेकिन नबी आने वाले हैं, करना यह है कि आमिना को तकलीफ ना होने पाए और नबी पैदा हो जाए। हजरत जिब्रील दूध का प्याला लाए और दरवाजे पर खड़े हो गए नबी के। कहते हैं क्या करूं मौला? कहा आमिना को पिलाओ, नबी की माँ को पिलाओ। दरवाजे पे खड़े होकर जिब्रील कहते हैं यार ऐ मेरी ऐ आमिना पी लो, पी लो ये दूध का प्याला पी लो। कहा किसने भेजा? अल्लाह ने। जैसे हजरत आमिना ने मुंह को लगाया वैसे जिब्रील हाथ बांध के खड़े हो गए और कहते हैं इजहर,
या रसूल अल्लाह, आका दुनिया में अंधेरा है, रोशनी नहीं है, तारीकी छा गई, जुल्म छा गई, ये मुस्तफा तशरीफ ले आओ, अब नूर से उजाला पैदा कर दो, कायनात को रोशन कर दो, कायनात में रोशनी पैदा हो जाए। मुस्तफा आ जाओ, मुस्तफा आ जाओ। इसी की तर्जमानी बरेली के इमाम करते हैं और कहते हैं जिब्रील गोया थे और कह रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। नबी आ गए, जरा एक बात और कहिए सुभान अल्लाह। हमें यार हमारे नबी आए हैं, हम उनके गुलाम हैं, जरा मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी आ गए, हमरे तुम्हारे घरे बच्चा पैदा होता है ना, तुम्हारे खुशी के लड्डू बांटते हैं पूरे परिवार में, पूरे गांव में। किसी ने पूछा क्या हुआ, कहें गुड्डू आएंगे, कुआवा सलमान खान, कुआवा अरबाज खान आएंगे, पूरे गांव में छठी, पूरे गांव में खुशी के लड्डू। वो लोगों, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आया तुम्हारे घर में, एक परिवार के लिए आया है। आमिना का लाल सारे जग के लिए आया है, सारी कायनात के लिए आया है। वो लोगों, नबी आ गए, सरवरे कौनान आ गए, तो उनकी अम्मा हजरत आमिना कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मतलब ये तो नहीं कि आपको मैं परेशान कर रहा हूँ, 2-4 मिनट। उनकी अम्मा कहती कि जब मेरा बेटा मोहम्मद आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम और आप पैदा हुए होंगे तो रोते हुए आए थे, ना माँ को खबर ना बच्चे को खबर कि हम कहाँ हैं, माँ कहाँ है। मगर जब मेरा नबी पैदा हुआ तो माँ को भी होश है, बच्चे को भी होश है। और जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो पैदा होते ही रोए नहीं, सर सजदे में रख दिया। अगर बात अच्छी लगेगी तो बोलना, सर सजदे में रख दिया। और ओ सुलेमानपुर वालों, तुम मदीना से बहुत दूर हो, नबी के ज़माना से बहुत दूर हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह पैदा हुए सर सजदे में सर रख कर कह क्या रहे थे? अल्लामा जमील से पूछिए, वो कह रहे थे कि मुस्तफ़ा के ज़बान से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, तो रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। पैदा हो गए नबी, तो हज़रत आमिना कहती कि अभी तक मेरे घर में अंधेरा, लेकिन जब बेटा मोहम्मद पैदा हो गए मेरे घर में तो हो गया सवेरा। उजाला ही उजाला, नूर ही नूर। और गजब की बात सुनिए, ताज्जुब की बात। हज़रत आमिना कहती है कि अब तक ये चांद आसमान पे चमक रहा था, सितारे आसमान पे चमक रहे थे, नीचे कभी नहीं आए थे। लेकिन 12 तारीख को सुबह शादी के वक्त जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हो गया, तो मैंने निगाह उठा करके क्या देखा कि आसमान का चांद मेरे आंगन में घूमता नजर आ रहा है। या आसमान का चांद उतर आया, सितारे उतर आए। तो हज़रत आमिना कहती कि वो चांद अभी तक आसमान पे चमकता था, अब जमीन पे क्यों आ गया? तो चांद ने आवाज दी, आमिना मुबारक हो, हम तेरा घर देखने नहीं आए हैं, अल्लाह का पैगंबर देखने आए हैं। और भीख मांगने आएगा। क्या, किस बात की भीख? तो ये दुआ देंगे, एक शेर पढ़ता हूँ। किस बात की भीख? आला हज़रत कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हज़रत आमिना कहती हैं, मैंने झूले में अपने बेटे मोहम्मद को लिटा दिया और रेशमी चादर उड़ा दिया। रेशमी चादर, ये हैलोजन मेरे सामने चल रहा है, अगर मैं अपनी रुमाल को इसके सामने यूं डाल दूं तो ये रुमाल के अंदर से भी इसकी रोशनी फूट फूट के मालूम हो रही है। आमिना कहती कि मैंने रेशमी चादर मुस्तफा के चेहरे पे डाल दिया और नबी का नूर छन छन के चादर से बाहर निकल रहा था।
चादर से बाहर, सुभान अल्लाह बोलो ना। इतने खूबसूरत है मुस्तफा, कितने खूबसूरत है। एक शेर और सुनाऊं, एक शेर और सुनाऊं। नहीं कोई मेरे नबी जैसा, नहीं कोई मेरे नबी जैसा, ये यकीन है मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। जल्दी जल्दी ये सुनिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा काबा के आंगन में खड़े थे। काबा के आंगन में, कहा बोलो, कहा इधर मुंह करके नवाब, काबा के आंगन में अचानक क्या देखते हैं कि काबा की दीवार झुक गई, मेहराब झुक गया, मिंबर झुक गया, मीनार झुक गए। अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ गए, या अल्लाह, अभी तक तो ये दीवार सीधी थी, ये झुक क्यों गई, टेढ़ी क्यों हो गई। तो काबे की दीवार से आवाज आई, कहने लगे, ए काबा, मटेरियल में कोई कमी है क्या? नहीं। बुनियाद कमजोर पड़ गई? नहीं। गिरने का इरादा है? नहीं। फिर झुके क्यों? एक काबे की दीवारों तो बताओ झुकती क्यों हो? तो अगर बात समझ में आ जाए तो बोलिएगा। काबे की दीवार से आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, हम गिरने के लिए नहीं झुके हैं, मुस्तफा आ गए हैं ताज़ीम करने के लिए झुके हुए। मेरा नबी उधर सजदे में, इधर काबा का मेहराब भी सजदे में जा रहा था। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो झूम कर मस्ती में बोल उठे, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी काबा के बाहर निकला, गेट पर आया, दरवाजे पर आया तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। मैं सोचने लगा कि काबे के सामने जो खजूर के पेड़ लगे थे वो सूखे सूखे लगे थे, ये अचानक हरे हरे कैसे हो गए। जो जानवर गुजरे उसके थन दूध से भरे भरे, और जो पेड़ सूख गए थे वो हरे हरे। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह जोर से। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये हवा आ रही थी। बरेली के इमाम कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब सोच क्या रहे हो, हवा किधर से आ रही है? भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये इधर की है। जल्दी से गए अपने घर तो कहा कि भीड़ किसकी लगी है आमिना? कहा फरिश्तों की। फरिश्तों की भीड़ लगी थी। कितने हजार? 70,000। क्या हजार? देखो मैं लपाचे वाली बात नहीं कर रहा हूं। 70,000 फरिश्ते दरवाजे पर खड़े मुस्तफा के। आमिना बैठी थी, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब। तो हजरत आमिना ने कहा बाबा जान आइए। कहा बहू, मैंने सुना तेरे घर बच्चा पैदा हुआ। कहा कहाँ है? कहा झूले में। झूले में। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैं झूले के करीब गया तो हजरत आमिना दौड़ के गई और बच्चे को उठाया। कहा अब्बा ये लीजिए तुम्हारा पोता है। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आमिना ने जैसे बेटे मोहम्मद को दिया तो अब्दुल मुत्तलिब की जब गोद में नबी आए तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ज़मीं पे अर्शे आज़म के निशान मालूम होते, ज़मीं पे अर्शे आज़म के निशान मालूम होते हैं। हे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी गोद में दोनों जहां मालूम होते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं लेकर के काबा की तरफ आने लगा, काबा के करीब पहुंचा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि काबा की तरफ मैं जा रहा हूं। देखता हूं कहां कितने समझदार हैं आप, जुमला कहां कैच करेंगे आप। कहते हैं मैं बेटे मोहम्मद को गोद में लेके काबे की तरफ जा रहा था तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मेरी तरफ चला आ रहा है। वो लोगों वो नबी आए हैं
जिनकी आमद पर झंडे लगवाया खुदा ने, लगाया जिब्रील अमीन ने, आए हैं रहमतुल लिल आलमीन। अब अगर कोई कहे झंडा लगाना कहाँ लिखा है, तो कह देना ये फतवा अल्लाह पर लगाओ, अल्लाह ने लगवाया था, जिब्रील ने लगाया था, मुस्तफा आए थे। तो अब जब जब रबीउल अव्वल का महीना आएगा हम सुलेमानपुर में झंडा लगाएंगे। लगवाना खुदा की सुन्नत, लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत, लगवा रहा है रब्बुल आलमीन, लगा रहे हैं रूहुल अमीन। मुस्कुरा के कहिए रबीउल अव्वल के महीने में आ रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा पूरा मौजू बाकी है, इस पर मैं घंटों तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन बात मैं अपनी यहीं से रोक करके, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सलात के मूड में ये बात आ रही है कि मौलाना साहब जितनी जल्दी खत्म कर दें उतना ही अच्छा होगा, लेकिन इतनी आसानी से मैं उठने वाला भी नहीं। ये सुन करके जाइए, सुननी है आप? अरे बोलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। नहीं ऐसे नहीं, जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए और वो जमातें हैं जिन जमातों की बुनियाद उनके किसी मुल्ला ने रखी है, और हम उस जमात में हैं कि हमारी जमात की बुनियाद खुद रसूलुल्लाह ने रखी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी है, जुलूस निकलता है, यहाँ से जुलूस निकालते हैं, लाइट लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, डराए डराए ना बोलो, जोर से बोलो। रबीउल अव्वल मनाते हैं जी, झंडा लहराते हैं। अच्छा, ये इन सब का सबूत कुरान में भी मिलेगा आपको और हदीस में भी मिलेगा। इंशाअल्लाह दोबारा कभी जब फिर बुलाना तो मैं सबूत की गठरी लेकर के आऊंगा और बताऊंगा आपको। लेकिन चलते चलते आपको ये बता के जा रहा हूं कि सुन्नियों खाली जुलूस ही निकालोगे, खाली झंडे ही लगाओगे, खाली नियाज ही दिलाओगे, खाली मजलिस ही कराओगे कि मस्जिद भी जाओगे? मस्जिद भी जाना जरूरी कि नहीं जरूरी है? नमाज पढ़ना हम सुन्नियों के यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है, हम कि त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब मस्जिद में मुअज्जिन उंगली कान में लगाकर और जब फजर की अजान पढ़ता है, अल्लाहु अकबर तो गिने चुने 2 4 10 पूरा गांव पूरी बस्ती सोती रहती है। और जुलूस वाले दिन माथे पर पट्टी, हाथ में झंडा, मोटा मोटा डंडा, स्प्रे, परफ्यूम, और फिर उस दिन दीवानगी का आलम, झूमते नाचते कूदते डांस करते, जुलूस मोहम्मदी की तौहीन करते हुए रोड से निकलते हैं, कहीं कहीं बवाल हो जाता है। ये हमारी शान नहीं है। आपको बुरा लग रहा होगा, बुरा लगता होगा मेरा जुमला, ये आपकी पहचान नहीं है। आप इस तरह से जुलूस निकालें, जुलूस ऐसा निकालो जैसा सहाबा ने निकाला है, जुलूस ऐसा निकालो जैसा करबला वालों ने निकाला है, जुलूस इस शान से निकालो जैसा बगदाद के गौसे आजम ने निकाला है। सुलेमानपुर से जब जुलूस उठे और निकले, जिस रास्ते से गुजरे, तो दुनिया वालों को पैगाम दो कि लोगों सुन लो, हम हलाकू का जुलूस नहीं निकाले हैं, चंगेज का नहीं निकाले हैं, जबरी कदरी का नहीं निकाले हैं, किसी जालिम का जुलूस नहीं निकाले हैं, ये दुनियादार का जुलूस नहीं है, ये अहमद मुख्तार का जुलूस है, ये मक्के के सरकार का जुलूस है। और सुन लो, जो हलाकू का निकालता है हलाकत तेजी होती है, चंगेज का निकालता है चंगेजियत होती है, जो मुस्तफा का जुलूस निकालता है हर गली में खुदा की रहमत की बरसात होती है। तो जुलूस में हम चले तो सर पे टोपी, इस्लामी लिबास, जबान पे दुरूद व सलाम के नगमे, और अदब का आलम ये हो, तहजीब ऐसी हो कि जब तुम निकलो तो अपने हैं,
गैर भी बेगाने भी देखने के बाद कहने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई में ये किसी और का जुलूस नहीं, ये गद्दारों का जुलूस नहीं, ये मुस्तफा के वफादारों का जुलूस निकला हुआ है। तुम्हारा चलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये अंदाज होना चाहिए कि जब तुम निकलो यहाँ से रुदौली की तरफ, निकलो यहाँ से फैजाबाद की तरफ, निकलो यहाँ से बाराबंकी की तरफ, तो रास्ते से जब निकलो तो अपने अपने दूसरे भी देखकर तुम्हारा ये चलना, उठना, बैठना, बोलना देखने के बाद कहने लगे, ये लोग रास्ता छोड़ दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, रास्ता खाली करो, नबी का आशिक आ रहा है, रास्ता खाली करो, सच्चा मुसलमान आ रहा है। ए सुलेमानपुर के लोगों, जब तक अगर इस अंदाज को अपनाओगे, जब तक जिंदा रहोगे, नबी की मोहब्बत में ये तेरा बदन महकता रहेगा, नबी की मोहब्बत लेके मर जाएगा, कयामत तक तेरे जिस्म का ये कफन महकता रहेगा। और अंधेरी कब्र में जिस दिन तुमको उतारा जाएगा, फरिश्ते आएंगे, सुलेमानपुर वालों जैसे चेहरा से कफन हटाया जाएगा, मुस्कुराएंगे, आपस में कंप्रोमाइज करके कहेंगे कौन है? सुलेमानपुर का मुसलमान है। पूछताछ करें क्या करोगे? तो दोनों फरिश्ते आपस में मिलके कहेंगे कि देखा जो कब्र में तो, देखा जो कब्र में तो ये बोले मलाइका, सोने दो इसको ये तो गुलामे रसूल है, सोने दो इसको ये तो गुलामे रसूल है। और ये जलसा आवाज आ रही है ये हर एक समत से, जिक्रे रसूल पाक का ये जलसा कबूल है। हजरात नमाज पढ़िए, बोलो इंशाअल्लाह, नहीं बोले बोलो इंशाअल्लाह। हमारे सुन्नियों के यहाँ ग्यारही धूम से मुहर्रम, मनाओ तो का मुहर्रम बोलो धूम से, रबीउल अव्वल, शब बारात, ईद की सेवैयां धूम से, सब धूम से। एक आदमी दुकान रखे है, आखिरी बात सुन लीजिए बस, एक आदमी दुकान रखे हैं और लिखा है बोर्ड, यहाँ सब कुछ मिलेगा, आइए ले जाइए। उधर से भाई कसीम साहब गुजरे, कहने लगे कि अच्छा सब मिलता है? तो कहा कि टोपी रखे हो क्या? तो दुकानदार ने कहा बस टोपी ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। हाँ, कारी शम तबरेज गुजरे, सब मिलेगा। हाँ, कहले ज़ाफ़रान रखे हो ताबीज लिखने के लिए? तो दुकानदार ने कहा कि कारी साहब खाली ज़ाफ़रान है ना, ये बाकी सब कुछ है। मुझ जैसा आदमी गुजरा, भैया माचिस रखे हो? यही नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये चच्चा है, ए धनिया मिर्चा हरे हरे, हाँ यही नहीं है, बाकी सब कुछ है। जौन मांगो तौन नहीं है, और लिखे कहा है जौन मांगो सब मिली, आओ ले जाओ। और जौने मांगो तौने नहीं है, बहराइच का भाषा, जौने मांगो तौने नहीं है। हमने कहा उतार बोर्ड, सर नीचे, जौन मांगो वही ना है, और लिखे सब कुछ मिलेगा। कहा मौलाना साहब समझावे कितने लगाए हैं, क्या समझाना चाहते हैं? कहा सुन्नियों का यही हाल, ग्यारही करते हो धूम से, रबीउल अव्वल करते हो धूम से, मुहर्रम करते हो धूम से, जलसा करते हो धूम से, नमाज पढ़ते हो जौन करना चाहिए, रोजा रखते हो नहीं रह पाते, ज़कात देते हो नहीं दे पाते, हज किए हो पैसा है नहीं कर पाते, तिलावत करते हो नहीं कर पाते, सच बोलते हो नहीं बोल पाते, पाक रहते हो नहीं रह पाते। अगर सुन्नियों ढो, ये नियाज़, ये गागर, ये चादर, ये फातिहा, ये जलसा, ये जुलूस, ये जलसा, ये जुलूस, ये झंडे, ये मजलिस, ये खिचड़ा, ये हलवा, ये मुर्गा, सारी चीजें बाद में। बोलो सारी चीजें, जोर से बोलो सारी चीजें। मैं मुहर्रम का मुनकिर नहीं,
गागर, चादर, न्याज, फातिहा, सुन्नी सब में आ गए। सबसे पीछे अगर है तो नमाज में। आइए एक जुमला सुन करके जाइए और ये मेरा पैगाम लेके जाइए मैसेज लेकर के। जलसा बाद में, गागर बाद में, चादर बाद में, उर्स बाद में, फातिहा बाद में, न्याज बाद में, जुलूस बाद में। सबसे पहले रबीउल अव्वल के दिन जुलूस तैयार कीजिए सुबह सुबह के वक्त, और मुअज्जिन जब तुम्हें पुकार कर कहे हय्या अला सलाह, जुलूस रोक दीजिए, सारा सामान रोको, सिस्टम रोको, और चल मस्जिद में पढ़ नमाज। रब की बारगाह में सजदा कर, घर में आ नियाज कर, वहां नमाज पढ़, घर में नियाज दे। मेरा ईमान कहता खुदा की रहमत आवाज देगी, अल्लाह के बंदे तूने मस्जिद में नमाज पढ़ी, तेरी नमाज से मौला राजी है, घर में नियाज दी है, इस नियाज से मदीने के रसूलुल्लाह राजी हो गए। तो नमाज पहले, बोलो नमाज, नियाज बाद में। नमाज पहले, गागर आधा बोला ना, गागर बाद में, नमाज पहले, मुहर्रम नमाज पहले, 11वीं बाद में, नमाज पहले, जुलूस बाद में, नमाज पहले, गागर, चादर, फातिहा बाद में। हम सब में बड़ी कमी हमारे यहाँ ये है कि हम नियाज, गागर, चादर में बहुत आगे रहते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जुलूस मोहम्मदी और रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना मुस्तफा करीम आए हैं, चाहे इतने बड़े तुम आशिक बनने की कोशिश करो, जुलूस निकालो, झंडे निकालो, लेकिन अगर तुमने नमाज न पढ़ी तो हो सकता है कि मदीने के रसूल राजी न हो। नमाज पढ़ के झंडा उठाइए, आवाज आएगी, मदीने वाले मुस्तफा कहेंगे मेरे गुलाम सुन, आवाज लगा, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मदरसा आबाद रखो, मस्जिद आबाद रखो। मेरी माँ बहनें दाएं बाएं बैठी हैं, इनके लिए भी एक जुमला ये है कि ये भी नमाज पढ़ें। टीवी के सामने बैठकर रिमोट से चैनल बदलना तो खूब जानती हैं, कार्टून दिखा दिखा करके बच्चों को और गाना गा गा करके अपने टाइम को पास करती हैं, मगर नमाज पढ़ने के लिए कहिए तो इन्हें अत्तहियात याद नहीं आती। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए भी नमाज फर्ज है, तुम भी उठो और घर में मसल्ले बिछाओ, ताकि तुम्हारी गोद से जो बच्चे पले वो गौसे आजम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन गौसे आजम के गुलाम जरूर बन जाएंगे। वो अजमेर के ख्वाजा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अजमेर वाले का गुलाम हो जाएंगे। छोटो, बड़ो, बूढ़ो, जवानों, अजीजों, साहिबों, दोस्तों, ये मेरा पैगाम कि जब तक जिंदा रहना है नबी की मोहब्बत में, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। और मैं अपने मुर्शिद का एक शेर ये सुना देता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जीना है, मरना है, सब कुछ नबी के लिए। सुलेमानपुर की बस्ती सलामत रहे, यहाँ का मुसलमान आबाद रहे, मदरसा यहाँ का आबाद रहे। कहिए आमीन। अरे यार मुफ्त में दुआ दे रहा हूँ, आमीन कहोगे तो हो सकता है कबूल हो जाए, और बोले नहीं तो रिटर्न हो जाएगी दुआ। यहाँ का मदरसा आबाद रहे, मस्जिद आबाद रहे, आप आबाद रहे, उलमा आबाद रहे, आपके घर में अल्लाह खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। जो कुछ मैंने कहा सुना है, इन तमाम बातों पर अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, ये बात माइक में कहने के लायक नहीं है, लेकिन अगर आप किनाया और इशारा समझते हो तो समझदार हैं आप। मस्जिदों को आबाद कीजिए। गाज इस वक्त जो गिर रहा है मदरसों पर, मस्जिदों पर, आप जब नमाजी बन जाएंगे, आपके बच्चे नमाज पढ़ने जाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, और जब मस्जिद भरी रहेगी, आबाद रहेगी, तो गैरों को वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ सोचना जरूर पड़ेगा। बोलो भैया है कि नहीं? तो आप नमाज पढ़ें, मस्जिदों को आबाद करें, अपने मस्जिद मदरसा को मजबूत करें, और अपने बच्चों को तालीम कुरान से आरास्ता पैरास्ता करें। कोशिश ये की जा रही है कि ईमान मुसलमानों के बच्चों को कुरान से, इस्लाम से दूर कर दिया जाए, ताकि चंद दिनों के बाद
ये अपने आप में मुसलमान होना ही भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि दुनिया की तालीम बाद में होगी, सबसे पहले तालीम हमारे घरों में अगर होगी तो वो कुरान की तालीम होगी, इस्लाम की तालीम होगी। अल्लाह ताला इन बातों पर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा सुना कहीं से भूल कसदन सहवन अमदन अगर चूक हो गई हो बोलने में तो मैं उससे तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तौबा करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है और तौबा करने से बंदे का दर्जा ऊंचा हो जाता है, मर्तबा बुलंद हो जाता है। आइए पढ़िए मेरे साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तौबा इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुलेमानपुर वालों रहेगा चमन तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हाथों में ले लो गौसो ख्वाजा और रजा के घर का चराग।